हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स रिलेटेड 69 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप डॉम के मेथड्स का सेकंड पार्ट सीखने वाले हैं। बेसिकली इसके अंदर चिल्ड्रन और चाइल्ड नोड सीखने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने पेरेंट नोड और पेरेंट एलिमेंट्स को सीखा था। तो आइए देखते हैं चिल्ड्रन और चाइल्ड नोड्स में क्या फ़र्क है। तो यहाँ देखिए, हमने अपने HTML का डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया और ये वही डॉक्यूमेंट है जो हमने अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में यूज़ किया था पेरेंट नोड्स के लिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारी ये जावास्क्रिप्ट है और ये हमारी HTML की फाइल है। तो इस वीडियो में हम चिल्ड्रन और चाइल्ड नोड सीखने वाले हैं। तो ये बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें पेरेंट को लेके चिल्ड्रन को टारगेट करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं ये लाइन जो है इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ। पहले मैं अपना जो ये है आउटर डिव, इसको लेकर इसके चिल्ड्रन को टारगेट करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपना मेथड यूज़ करता हूँ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन बेसिकली क्या करता है, ये जो इसके चिल्ड्रन मतलब कि चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे, मतलब कि टैग्स होंगे, उन्हीं को टारगेट करेगा। तो देखिए, मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर मैं आ गया और मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लिया, क्योंकि कंसोल में मैं इसके चिल्ड्रन को प्रिंट करने वाला हूँ। यहाँ देखिए, मैं कंसोल में गया और ये देखिए यहाँ पर लेंथ आ गई 2। तो इसके आउटर के अंदर दो चिल्ड्रन है। सबसे पहला जो 0 पे है वो है S2। आप देख रहे हैं ऊपर हेडिंग आ रही है, ये भी इसी का चिल्ड्रन है। और इसके बाद 1 पे हमारे पास आ रहा है इनर टैग। आप यहाँ देख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे इनर को अगर जाके टारगेट करूँ और मैं कहूँ कि इसके चिल्ड्रन दिखाए, तो देखिए मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए, यहाँ पर लेंथ आ गई 5, क्योंकि यहाँ पर इसके 5 चिल्ड्रन है। आप देख रहे हैं, पहला है यहाँ पर हमारे पास हेडिंग, फिर उसके बाद है यहाँ पर डिव, आपको B दिख रहा है, फिर यहाँ पे C है, फिर एक डिव D है और लास्ट में E है। यहाँ पर मैं फाइल को HTML में एक बार सेव करता हूँ। अभी आपको यहाँ से दोबारा से दिखेंगे, यहाँ पर A भी है, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। तो यहाँ हमारे पास आ रही है लेंथ 6, क्योंकि इसके 6 चिल्ड्रन है। ये हेडिंग को मिला के यहाँ पर 6 चिल्ड्रन काउंट कर रहा है। तो यही होता है चिल्ड्रन मेथड का काम, कि वो किसी भी चिल्ड्रन को सारे चिल्ड्रन को टारगेट कर लेता है। अगर यहाँ पर हम पर्टिकुलर किसी एक चिल्ड्रन को टारगेट करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैं स्केयर बेसिस लगाऊंगा और उसका इंडेक्स दूंगा। देखिए, जैसे मैं A को टारगेट करना चाहता हूँ, तो A जो है वो 1 इंडेक्स पे है, तो यहाँ पर मैं स्केयर बेसिस के अंदर दूंगा 1। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए हमारे पास आ गया डिव, आप देख रहे हैं। अब मैं यहाँ पर, आपने देखा कि मैं इसकी वैल्यू को कैसे गेट करता हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि अगर मेरे को इसके अंदर स्टाइलिंग सेट करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे, या इसके अंदर कोई वैल्यू सेट करनी हो। तो देखिए, मैं यहाँ पर गया और यहाँ तक ये जो हमारे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल की लाइन थी, मैंने उसी को यूज़ कर लिया और उसके बाद मैंने स्टाइल करके उसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं फर्स्ट चिल्ड्रन को, मतलब कि जो इसका 1 इंडेक्स पे चाइल्ड आ रहा था, तो उसको टारगेट करके इसने कलर चेंज कर दिया। अगर मैं यहाँ पर 0 कर दूंगा और ऊपर भी 0 करना है मुझे, मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है हेडिंग 2 को इसने बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया। और अगर मैं यहाँ पर इसकी इनर HTML पिक करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। देखिए 0 वाले की यहाँ पे मैं लिख दूंगा इनर HTML। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए हमारे पास लिखा आ गया इनर, आप देख रहे हैं यहाँ पे कंसोल में। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो हमारा दूसरा मेथड है जिसका नाम है चाइल्ड नोड्स। यहाँ पे मैं ये सब कुछ हटा देता हूँ। चाइल्ड नोड्स और चिल्ड्रन में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, जो चिल्ड्रन है वो आपको सिंपल जितने भी HTML के टैग्स हैं वही रिटर्न करेगा, मगर जो चाइल्ड नोड्स है वो आपको टेक्स्ट नोड भी रिटर्न करता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने इनर के अंदर जितने भी चिल्ड्रन थे वो उसने रिटर्न कर दिए। तो देखिए यहाँ पर ये इतने सारे, यहाँ पर 13 चिल्ड्रन लेंथ दिखा रहा है आपको। तो इसने क्या किया, यहाँ पर देखिए 0 पे आपके पास यहाँ पे ले आया टेक्स्ट इंडेक्स, और उसके बाद 1 पे आपको दिखा रहा है S2, फिर 2 पे आपके पास फिर से टेक्स्ट नोड, फिर 3 पे आपके पास आ गया A नोड जो आपको दिख रहा है ऊपर, फिर यहाँ पे फिर टेक्स्ट नोड, फिर यहाँ पे 5। तो यहाँ पर जो 0 पे टेक्स्ट आ रहा है ये कौन सा है, क्योंकि 1 पे तो यहाँ पर S2 है। तो देखिए, अगर आपने कहीं पर एंटर लगाया है, कहीं पर स्पेस आ रही है, तो उसको भी ये टेक्स्ट नोड काउंट कर लेगा। अगर आपने यहाँ पर कहीं पर जाके HTML में, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कोई कमेंट भी कर दिया, देखिए मैंने यहाँ पर A जो हमारे पास आ रहा है डिव, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। मैंने फाइल को सेव किया तो ये भी हमारे को ये रिटर्न कर देगा एज ए चाइल्ड नोड। यहाँ देखिए कमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ। और ये देखिए इसके अंदर यहाँ पे एक डाटा नाम का एट्रीब्यूट आ रहा है और उसके अंदर जो चीज़ कमेंट है वो भी दिखा रहा है हमको। और अगर मैं यहाँ पर ऊपर S2 को ओपन करूँ तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर इसके अलग अलग मेथड्स आ रहे हैं।
जो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको मैं यहाँ पे जीरो नोड जो है हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट नोड उसको खोल के दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है, यहाँ पर एंटर का साइन आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कहीं पर एंटर लगाया होगा तो उसको स्पेस को भी काउंट कर रहा है एज ए टेक्स्ट नोड। तो इसमें भी हम कोई भी टेक्स्ट उठा सकते हैं और किसी की भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं S2 की वैल्यू को सेट करना चाहता हूँ तो उसका इंडेक्स है 1। तो मैं यहाँ पर अपनी जावास्क्रिप्ट में गया और यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 और उसकी यहाँ पर इनर HTML में गेट कर लेता हूँ। पहले मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया इनर। ये बिल्कुल चिल्ड्रन की तरह ही काम कर रहा है, मगर इसमें सारे के सारे जितने भी टेक्स्ट नोड हैं और एलिमेंट नोड है सब उठ के आ जाते हैं और कमांड नोड भी उठ के आ जाते हैं, स्पेस भी सब कुछ उठ के आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर जाके 0 करूँ और फाइल को सेव करूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है अनडिफाइंड, क्योंकि ये सिंपल आपने एंटर मारा हुआ था तो एंटर को ये अनडिफाइंड दिखा रहा है। और अगर जाके मैं यहाँ पर किसी की स्टाइलिंग करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर इसको कॉपी कर लिया और चिल्ड्रन की जगह ऊपर जाके चाइल्ड नोड्स लिख लिया और यहाँ पे 1 सेट कर दिया। मैंने फाइल को सेव किया यहाँ पे, तो देखिए अभी भी इनर का जो यहाँ पे बैकग्राउंड आ रहा है वो रेड में आ रहा है, क्योंकि इसने उसको भी स्टाइल कर दिया। अगर मैं यहाँ पे जाके करूँ 3, फाइल को सेव करूँ, तो देखिए यहाँ पर अब कोई बैकग्राउंड कलर नहीं लगा, क्योंकि वो एक्चुअल में थर्ड पे जो भी है वो है टेक्स्ट नोड। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, और ये मैं आगे का इनर HTML डिलीट कर देता हूँ। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पे कंसोल में नहीं दिखा रहा, एक सेकंड, एरर जो आ रही है मैं इसको बंद करता हूँ पहले। यहाँ देखिए ये कोई टेक्स्ट नोड भी नहीं है, ये तो एक्चुअल में कमेंट है, तो कमेंट पे तो हम कुछ अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपने देखा ये कमेंट को भी उठा के ले आता है। तो ज़्यादातर जो चीज़ यूज़ होती है वो होती है हमारी चिल्ड्रन नोड। तो आपने देखा कि कैसे हमने इस वीडियो में चिल्ड्रन और चाइल्ड नोड्स को यूज़ किया और दोनों में क्या डिफरेंस था। मैं एक बार डिफरेंस दोबारा बता देता हूँ। चिल्ड्रन जो है वो सिंपल आपका टैग्स को ही टारगेट करता है, मतलब कि जो चाइल्ड नोड में टैग्स आ रहे होंगे उन्हीं को टारगेट करेगा, मगर चाइल्ड नोड जो है वो आपकी स्पेसिस, एंटर्स, कमेंट्स, टेक्स्ट नोड सबको टारगेट कर लेगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड और लास्ट एलिमेंट चाइल्ड। तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।